नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी एनएमएस एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के एनएमएस एग्जाम पेपर 2024-25 के लिए सोशल साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का। इलाहाबाद, जिसका अब नया नाम है प्रयागराज, का स्तंभ लेख किस गुप्त शासक की विजयों का विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है कुमारगुप्त और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है, शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे? ऑप्शन में दिया गया है ज्ञानेश्वर, दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, तीसरा है रामानुज और वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शंकराचार्य इसका सही उत्तर है। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है? ऑप्शन में है मुंडका उपनिषद से, भगवत गीता से, सामवेद से, पुराण से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सही उत्तर है मुंडिका उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 39 में है, किलाकार लिपि संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है चीन की सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से। चलिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि और आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन में दिया गया सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, MK गांधी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, MK गांधी यानी महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ किस शहर को कहा जाता है? महासमुंद, जगदलपुर, चिरमिरी या राजिम? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राजिम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चंदेला राजाओं ने डैश मंदिर का निर्माण करवाया था? खजुराहो मंदिर, रतनपुर मंदिर, गंडई पंडरिया मंदिर, शिवरी नारायण मंदिर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंदेला राजाओं ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो ये खजुराहो का मंदिर बनाया था जो काफी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल के दौरान मनसबदारों को अपना वेतन डैश के रूप में मिलता था या प्राप्त होता था? तो देखिए ऑप्शन दिया है बख्शिश, जागीर, जब्द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जागीर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन में दिया है सारनाथ, कन्नौज, नालंदा, विदिशा। तो हर्षवर्धन के राज्य का राजधानी कहाँ था, कन्नौज था। ऑप्शन बी सही है। कारगिल युद्ध स्मारक स्थित है? वाघा सीमा, टाइगर हिल लद्दाख, गेटवे ऑफ इंडिया, शिमला मॉल रोड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है टाइगर हिल लद्दाख, क्योंकि यहीं पर यह युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ, आयताकार पथ, दीर्घवृत्ताकार पथ, गोलाकार पथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो ऑप्शन सी सही है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, निश्चित रूप से आप इसको याद रखें। देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कितना, हमारा ऑप्शन डी, उत्तर और दक्षिण ध्रुव दोनों ओर। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? इंडीज, हिमालय, यूराल, आल्प्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूराल पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। पूछा गया है, नीलगिरी पहाड़ों को जाना जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, टी पहाड़, नीला पर्वत श्रृंखला। तो इसको हम लोग जानते हैं
नीला पर्वत श्रृंखला के नाम से। क्वेश्चन नंबर 50 में भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है। सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, तोलन यंत्र, उपरोक्त सभी। ये काफी इजी प्रश्न है, इसका उत्तर तो निश्चित रूप से आपको कमेंट बॉक्स में ही लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी किरणें हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती है? ऑप्शन दिया ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो हम लोग सभी जानते हैं इनसे जो हमारी रक्षा करता है वो है ओजोन परत। कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील, भारत, रूस, चीन। तो सही उत्तर क्या है बताइए? सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में होता है, ऑप्शन ए सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53 में है, वे 3 प्रमुख कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जनसंख्या में परिवर्तन होने के 3 प्रमुख कारण पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र निम्न में से किस फसल के अंतर्गत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चावल, क्योंकि चावल में ही सबसे अधिक पानी की जरूरत होती है। भारत का सबसे अधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? ऑप्शन में दिया विशाखापट्टनम, मुंबई, मुर्मुगांव, कोलकाता। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, भारतीय संसद में सम्मिलित है। तो भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। उसमें क्या क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्री परिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद में किसी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न तारांकित है तो उसे तारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित उत्तर मिलता है। पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति कौन चुनते हैं? संसद के सदस्य चुनते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने लोकसभा सीट है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 11। अगर आप लोग बिहार से हैं तो कमेंट करके बताइएगा बिहार में कितने लोकसभा सीट है। झारखंड से हैं तो बताइए झारखंड में कितने हैं। उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट अपने अपने राज्य के लोकसभा सीट को लिखेंगे। तो जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ का पूछा है तो छत्तीसगढ़ में 11 है। तो बिहार का कितना है, यूपी का कितना है, अभी लोकसभा चुनाव है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए 62 में, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है कि जिनका प्रभाव उसके कामकाज के सभी पहलुओं पर पड़ता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समानता बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। जिला कलेक्टर को जाना जाता है किस रूप में जानते हैं हम लोग? तो इसको जिला न्यायाध्यक्ष बोलते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव निम्न में से किसका और सचिव है? तो जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं वो ग्राम सभा का भी सचिव होते हैं। राज्यसभा का मुख्य कार्य है, राज्यसभा का मुख्य कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, प्रश्न है, किस बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर सकती है? तो सही उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता। जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमत क्या होगा? बढ़ जाती है। आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। कच्चे माल को अधिक मूल्य में बदलने वाला कार्य क्या कहलाता है? तो इसको विनिर्माण बोलते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है,